दोस्तों, रेप के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। क्या होता है बलात्कार, हम सभी लोग जानते हैं। जब किसी स्त्री के संग, किसी महिला के संग, किसी लड़की के संग बिना उसकी सहमति के, बिना उसके कंसेंट के जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसको बलात्कार बलात्कार कहा जाता है। दोस्तों, लेकिन आज हम बात करेंगे डिजिटल रेप के बारे में। डिजिटल रेप क्या होता है? सुनने में ऐसा लग रहा है कि डिजिटल रेप शायद कंप्यूटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, डिजिटल तरीके से, किसी तरीके से किया जाता होगा, पर नहीं, डिजिटल रेप इससे बिल्कुल अलग होता है। और डिजिटल रेप के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल रेप के बारे में जानकारी ना होने के वजह से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं इसके बारे में कंप्लेन नहीं करवा पाती हैं और वो डिजिटल रेप का शिकार होती रहती हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या है डिजिटल रेप। उससे पहले आप सभी का मैं एडवोकेट पूजा भट्ट अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की लीगल नॉलेज आप लोगों तक पहुँचती रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, डिजिटल रेप क्या होता है? डिजिटल प्लस रेप। डिजिटल का मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी में इसका अर्थ डिजिटल से जो अर्थ है वो अंकों से लिया जाता है, और अंग्रेजी के अनुवाद में इसे हाथ पैर की उंगलियां, जो पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां हैं, उसे भी डिजिटल ही माना जाता है। तो डिजिटल रेप वो रेप होता है जब कोई व्यक्ति किसी महिला, किसी स्त्री, किसी गर्ल, किसी लड़की जो फीमेल है उसके वजाइना में या उसका जो भी प्राइवेट पार्ट है उसको अपनी उंगलियों से टच करता है, पैरों की उंगली से टच करता है या हाथों की उंगली से टच करता है, तो इसी को डिजिटल रेप माना जाता है। 2013 में जब से निर्भया एक्ट आया, 2012 में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो निर्भया के संग कांड हुआ था वो बहुत ही निंदनीय कांड, बहुत ही मतलब सोच के अभी भी रूह कांप जाती है। ऐसा जो कांड जो उसके संग हुआ था, उसके बाद से क्रिमिनल लॉ में कुछ अमेंडमेंट किए गए। 2013 में एक निर्भया एक्ट, जिसे निर्भया एक्ट भी बोलते हैं, निर्भया एक्ट बना, जिसके बाद से अब जो है रेप के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। और उसी के बाद से जो है डिजिटल रेप भी सामने आया कि जब किसी स्त्री के प्राइवेट पार्ट में कोई व्यक्ति अपनी उंगली, हाथों की उंगली या पैरों की उंगली को डालता है तो उसे भी रेप की श्रेणी में रखा जाएगा, और इस प्रकार के रेप को डिजिटल रेप कहा जाएगा। इस रेप के लिए भी वही रेप की सजा है जो सेम रेप की सजा है, यानी कि 375 और 376 आईपीसी में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के संग इस तरह का डिजिटल रेप करता है तो उसे मिनिमम 5 साल की सजा और इससे अधिकतम उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। वो डिपेंड है कि उसने किस तरह का जो है ऑफेंस किया है। तो आई होप दोस्तों आज आप डिजिटल रेप के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं जो है आए दिन डिजिटल रेप का शिकार होती है। छोटी बच्चियां, मोस्टली छोटे बच्चे या लड़कियां जो हैं वो डिजिटल रेप का शिकार बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को डिजिटल रेप के बारे में पता नहीं होता, लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि हाथों की उंगलियां और जो पैरों की उंगलियां हैं उन्हें भी अगर किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में टच करने से भी ये एक क्राइम होता है, अगर ये नहीं लोगों को पता होता है, इस वजह से लोग कंप्लेन नहीं करवा पाते हैं। तो अगर आपके आस पड़ोस में या कहीं पर भी इस तरह का कोई व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कराइए। ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट लोगों को नॉलेज नहीं होती इस बात की कि ये भी एक ऑफेंस है, तो वो जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कंप्लेन नहीं करा पाते। तो डिजिटल रेप की नॉलेज होना हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ और महिलाएं जो है डिजिटल रेप का आए दिन शिकार होती रहती हैं, पर उन्हें नहीं पता है कि डिजिटल रेप भी एक क्राइम है और उसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। और 376 आईपीसी 375 में सजा का प्रावधान जो है इम्प्रिजमेंट सेम वैसे ही होगा इस डिजिटल रेप में भी, जैसा कि सामान्य रेप में होता है। तो इस तरह की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।